डोभाल जैसे लाल भारत में हो जाएं दो चार तो दुश्मन कहेगा बाप रे बाप। कश्मीर में बैठे थे शाह डोभाल, अमेरिका से कर रहे थे बात, ऐसे आया देश का दुश्मन राणा। पाकिस्तान में खलबली, भारत की कूटनीतिक जीत, मोदी है तो मुमकिन है। कौन है तहब्बुर हुसैन राणा? पकी हुई दाढ़ी, आंखों पे चश्मा और चश्मे के भीतर पनपती भारत के खिलाफ दुश्मनी। लंबे वक्त के बाद एक ऐसा जिंदा सबूत भारत के हाथ लग गया जो पाकिस्तान की पूरी कुंडली खोल देगा। हिंदुस्तान को मोदी शाह की जोड़ी ने एक ऐसा तोहफा भेंट किया जिसकी एक एक कहानी आपको अगले 3 मिनट तक सुननी चाहिए। 2008 में जब भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान ने किया, तब सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान को जवाब देने के बजाय बयान जारी किया कि हम बातचीत नहीं करेंगे। 170 की जान गई, देश की ताज पे हमला हुआ, इजरायली लोग मारे गए, मनमोहन सरकार बैठी रही। 2008 में ही डोभाल मोदी की पहली मुलाकात होती है। डोभाल मोदी को दिल्ली लाने का प्लान समझाते। जिस तहब्बुर हुसैन राणा को भारत लाया गया, उसकी पूरी कहानी साल 2007 में ही खुल जाती। दिल्ली के एक होटल में छोटा राजन के गुर्गों के साथ अजीत डोभाल मीटिंग कर रहे होते। ये दाऊद तक पहुंचने की आखिरी कोशिश हो सकती थी। डोभाल उस वक्त नौकरी में नहीं थे। कांग्रेस सरकार महाराष्ट्र के कुछ पुलिस अधिकारियों को भेज देती और डोभाल के साथ बैठक में शामिल छोटा राजन के गुर्गों को उठा लेती। डोभाल को चेतावनी जारी की जाती है कि आप नौकरी में नहीं हैं, ऐसे मोस्ट वांटेड अपराधियों के साथ आप डील कैसे कर सकते। डोभाल का मन टूट जाता है। ठीक 1 साल बाद नरेंद्र मोदी और डोभाल की मुलाकात गुजरात में होती है। डोभाल ये समझ चुके थे कि मोदी जैसा ही कोई नेता दिल्ली आएगा तभी दुश्मनों का काम तमाम हो पाएगा। वहीं से लिखी जाती है तहब्बुर राणा के भारत आने की कहानी। अब चलते हैं पाकिस्तान की कहानी पर। पाकिस्तान में पढ़ाई कर तहब्बुर हुसैन राणा डॉक्टर बनता है। उसकी पत्नी भी डॉक्टर है। कुछ टाइम बाद उसे पाकिस्तान सेना में शामिल किया जाता है। वहां से प्लान बदला जाता है। पाक सेना में नौकरी करने के बाद उसे कनाडा भेज दिया जाता है। वहां से एक धंधा शुरू करता है। कनाडा में इमिग्रेशन का धंधा शुरू करता है। वो दुश्मनों को भारत भेजने की तैयारी करता है। यहीं रखी जाती है भारत के सबसे बड़े हमले की नींव। यहीं बनता है प्लान 9 फर्जी हिंदुस्तानी। 2001 में तहब्बुर राणा कनाडा का नागरिक बन जाता है। पाकिस्तानी आर्मी ने ही उसे कनाडा भेजा था। ISI के कहने पर ही वो वहां पे पहुंचा। 2008 में ISI के कहने पर ही वो भारत आता है। जानकारी के मुताबिक वो कुछ दिन के लिए मुंबई रुकता है। फिर जब भारत में हमले की साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से 9 दुश्मन समुद्र के रास्ते भारत आते हैं, तो उन सभी के रहने और खाने का इंतजाम भी यही तहब्बुर हुसैन राणा करता है। डोभाल की आंखों का कांटा बन चुका था। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। 8 साल पहले ही रिटायर्ड हो चुके डोभाल को बुलाते हैं और देश की सुरक्षा, जिसे NSA कहा जाता है, उसकी जिम्मेदारी सौंप देते। उन्हें भारत के दुश्मनों की लिस्ट सौंपते हैं। उसके बाद जो होता है वो बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कनाडा और पाकिस्तान यहां तक दावा करते हैं कि जो अननोन किलर हर देश में घुस के भारत के दुश्मनों को मिटा रहा, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ डोभाल का दिमाग है। हालांकि भारत सरकार इस बात को नहीं मानती। अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं। मोदी और ट्रंप के बीच एक बयान जारी किया जाता है कि तहब्बुर राणा के पदार्पण पे अमेरिका भारत का साथ निभाएगा। उसके बाद भारत लाने की तैयारी होती है। तहब्बुर हुसैन राणा को लाने से पहले अमित शाह एक बैठक बुलाते हैं। उसमें डोभाल और जयशंकर जाते। अब मोस्ट वांटेड दुश्मन से पूछताछ होगी, जिसमें हाफिज सईद का नाम भी आ सकता है और डोभाल हाफिज सईद को भारत लाने की पूरी कोशिश करेंगे। देश को गर्व होना चाहिए क्योंकि एक डोभाल के आगे पाकिस्तान आर्मी और ISI की बनाई दुनिया एक एक करके ध्वस्त हो रही है। बेशक लोग शाह के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन सच ये है कि अमित शाह भारत के सबसे सफल गृह मंत्री कहे जाएंगे। सरदार पटेल के बाद शाह का स्थान पक्का हो चुका है। संयोग ये भी है कि सरदार पटेल भी गुजराती थे और शाह भी गुजराती है। दोनों ने गृह मंत्रालय संभालते हुए देश के दुश्मनों का हिसाब कुछ इसी अंदाज में किया।